आप सभी ने देखा होगा कि जब हम कोई बुक ओपन करते हैं तो हमारे बुक के फर्स्ट पेज पर कुछ लिस्ट दिखाई देते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है और हमें किस किस चैप्टर को पढ़ना है और यह हमारे बुक के किस पेज नंबर पर है। आइए हम सब इसे जानते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट लिखा है और इस कंटेंट पर क्या है, हमारा कुछ हेडिंग्स भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जितने भी कंटेंट है और जितने कंटेंट के हेडिंग्स है, इन सभी हेडिंग्स को क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट पेज पर इंसर्ट कराने के लिए प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेंट है यानी जो हमारा कंटेंट का हेडिंग है, हेडिंग को क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर जाना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने कुछ लेवल दिखाई देंगे जिसमें आपका लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कर आएगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर हेडिंग दिया गया है इस हेडिंग को क्या करना है, यहाँ से लेवल की सहायता से क्या करना है, लेवल दे देना है। क्योंकि अगर हम इसे लेवल जब तक नहीं देंगे तब तक हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है यानी जो ऑप्शन है उसका प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा लिखा हुआ हेडिंग्स है उसको हम लेवल दे देते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी लेवल देना हो, जैसा भी लेवल देना हो वो आप यहाँ से दे दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं और यहाँ से लेवल दे देते हैं। तो लेवल देने के लिए हम क्या करेंगे, लेवल पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा यहाँ पर हेडिंग दिया गया होगा यानी जो हमारा हेडिंग है, ठीक है, इस हेडिंग को क्या करेंगे, हम यहाँ से लेवल दे देंगे। तो लेवल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेवल 2 या लेवल 3 जो भी लेना हो वो हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर दे देंगे। देने के बाद अब हमें हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यानी जो हमारा अगला हेडिंग है उसको भी क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ से इसको भी क्या करना है, हमें लेवल दे देना है। देने के बाद अब हमें क्या करना है, यानी इसी तरह से हमारे जितने भी हेडिंग्स है, जैसे यहाँ पर हमारा ये हेडिंग्स है तो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। यानी इसको सेलेक्ट कर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लेवल दे देंगे। तो जो भी लेवल देना हो, जैसा भी लेवल देना हो तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा और आपके जितने भी हेडिंग्स हैं सभी को यहाँ से लेवल दे दीजिएगा। तो मैं इसे भी यहाँ से क्या करता हूँ, अपना हेडिंग दे देता हूँ। यानी कि लेवल जो है, लेवल को यहाँ से हम दे देते हैं। तो देने के बाद अब हमें क्या है, इस तरह से आपके जितने भी हेडिंग्स होते हैं सभी पर दे दीजिएगा। देने के बाद अब हमारे जितने भी हेडिंग्स है यानी जितने भी हमारे हेडिंग्स है, हेडिंग्स को लेवल देने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने फर्स्ट पेज पर आ जाना है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हेडिंग है उसे हमें क्या करना है, उस लिस्ट की तरह जो अभी हमने आपको दिखाया था उस लिस्ट की तरह यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ब्लैंक पेज ऊपर ले लेंगे। लेने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने कर्सर को अपने फर्स्ट पेज पर यानी जो हमारा ब्लैंक पेज होगा वहां पर रख लेना है। रखने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है यानी जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें क्या करना है, इस पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अब हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से जिस भी ऑप्शन का प्रयोग करना है, जिसका भी आपको प्रयोग करना होगा वो आप यहाँ से ले लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा कंटेंट ऑप्शन है इसको ले लेते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर ले लेंगे तो वहां पर हमारा जितना भी हेडिंग्स था, जितने भी हेडिंग्स होते हैं वो पूरे पूरे क्या हो गए, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि हमारा पहला कंटेंट था इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव था, फिर हमारा उसमें था कंप्यूटर आईटी गैजेट था, फिर उसके अंदर हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर के प्रकार, हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण कौन से हैं, ये सब हमारे पूरा हेडिंग थे। तो इससे क्या करना है, हमें जितने भी अपने कंटेंट का जो लेवल होता है लेवल देकर इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपडेट का। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया 1.2.1 तक का जो हमारा हेडिंग है उसको मैंने यहाँ पर इंसर्ट कराया है। अगर मान लीजिए उसके बाद वाला जो हेडिंग है यानी 1.2.1 के बाद का जो हेडिंग है तो हम चले जाते हैं वहां पर। अब जैसे इस हेडिंग के बाद हमारा क्या है, अगला हेडिंग हमारा क्या है, चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग होता है आईटी गैजेट एंड देयर एप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, यानी मान लीजिए उस लिस्ट में हमें यह जो हेडिंग हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसे क्या करना है, हमें वहां पर उस लिस्ट में ऐड करना है यानी अपडेट करना हो। तो बस क्या करना है, हमें फिर से जो हमारा हेडिंग होता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से।
सेलेक्ट करने के बाद अब हमारा यहाँ पर जो एड टेक्स्ट होता है, एड टेक्स्ट की सहायता से हमें भी इसको भी क्या करना है, यहाँ से लेबल दे देना है। तो जो भी लेबल देना हो, जैसा भी लेबल देना हो, वो आप क्या करेंगे, यहाँ से दे दीजिएगा। तो जितने भी हेडिंग होते हैं उस तरह से दे दीजिएगा। देने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने पहला पेज जो है या जहां पर आपने लिस्ट तैयार किया है या इंसर्ट कराया है, ठीक है, आपको क्या करना है, वहां पर चले आना है। आने के बाद अब आपका यहाँ पर जो अपडेट टेबल है, अपडेट टेबल पर चले जाना है। और अपडेट टेबल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा अपडेट इंटायर टेबल। क्या दिखेगा आपको, अपडेट इंटायर टेबल। यहाँ से क्या करना है, हमें ये ऑप्शन ले लेना है। अगर मान लीजिए अगर हमें पेज नंबर जो होता है उसके अनुसार रखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेज नंबर ले लेंगे। अगर हमें जो हमारा टेबल है यानी जो हमारा हेडिंग है टेबल के अनुसार रखना हो तो हम अपडेट इंटायर टेबल ले लेंगे। लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो जो हमारा अगला हेडिंग था जिसको मैंने लेबल दिया है वो हमारा यहाँ पर आकर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट होने के बाद आप देखेंगे कि अगर हम जिस भी हेडिंग पर जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल के साथ यानी कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक लिखकर आ रहा है। तो मान लीजिए अगर आपको किसी भी हेडिंग पर डायरेक्ट जाना हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारा जो 1.3.21 है हेडिंग, हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है। तो बस क्या करना है, हमारा जो यहाँ पर कंट्रोल की होता है, ठीक है, कीबोर्ड से हमारा जो कंट्रोल की होता है उसको प्रेस किए रहना है। और ये जो आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है इस हेडिंग के ऊपर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उस हेडिंग के पास चले आएंगे जहां पर आपको जाना होगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। आप जब टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे तो इसमें हमारा देता है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे यहाँ पर आपने जो कंटेंट इंसर्ट कराया है, ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे डॉट डॉट करके लाइनिंग आ रही है, ठीक है, इसमें कुछ अगर आपको अपडेट करना हो या कुछ नया चीज रखना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद हमारा मिलेगा इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ से क्या करना है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए जो हमारा फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही फॉर्मेट हमारा जो यहाँ पर प्रीव्यू होकर दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए इसको चेंजेस करना हो तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको मिलेगा टेबल लीडर। तो टेबल लीडर में जाइएगा तो अगर मान लीजिए यहाँ से जो डॉट डॉट करके लाइनिंग आ रही है उसके स्थान पर हमें कुछ अलग रखना हो या कम डॉट वाला लाइन रखना हो या दूसरा कोई लाइन रखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपको ये भी नहीं चाहिए लाइनिंग, आपकी लाइनिंग की जरूरत आपको नहीं है, उसको अगर आपको हटाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलेगा फॉर्मेट। तो यहाँ से आपको जो फॉर्मेट उसका रखना है वो आप यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि अगर आपको क्लासिकल रखना हो तो क्लासिक कर देंगे तो आपका क्लासिक के रूप में आ जाएगा। यानी यहाँ से जो भी फॉर्मेट आपको उसका रखना है वो फॉर्मेट आप यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, लेने के बाद अब हमारा जैसे यहाँ पे देखिए एक 100 लेवल आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर एड टेक्स्ट में गए थे आप तो यहाँ पर आपको 3 लेवल दिखाई दे रहे थे। अगर मान लीजिए उसी लेवल की संख्या को अगर आपको बढ़ाना हो यानी संख्या और बढ़ाना हो तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से जो एरो की है यानी टॉप एरो की है इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका लेवल की संख्या होगी वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो जितना भी लेवल आपको देना हो वो आप यहाँ से दे दीजिएगा। देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। क्या करना है, ओके। अब जैसे ही यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ से कुछ ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ से इसको यस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है यानी जो आपने यहाँ पर लिस्ट तैयार किया है वह लिस्ट आपका क्या होगा, इस तरह से चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें क्या करना, अपने कंटेंट में कुछ चेंजेस करना हो तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा एड टेक्स्ट है जो हमने लेवल वहां पर बढ़ाया था, अब यहाँ पर देखिए आपका लेवल इस तरह से बढ़ चुके हैं। तो जितना भी लेवल आपको देना हो बस आपको वहां पर जाकर दे देना है। अब आता है कि नेक्स्ट अगर मान लीजिए जो हमारा कंटेंट है जो हमने यहाँ पर कंटेंट का यूज किया है अब इसको क्या करना हो, यहाँ से हमको रिमूव करना हो यानी कि यहाँ से हटा देना हो तो बस आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स। बस क्या करना है, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट आपने यहाँ पर तैयार किया था वह लिस्ट आपका क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।